हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, एक बड़ा इम्पोर्टेंट खबर है, विवेचना भी है, एनालिसिस भी है, कमेंट भी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन्ना साहब, वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को जो कि प्रेस की थी, जहां पे रेड इंक अवार्ड दिए जाते हैं प्रेस के अंदर एग्जम्पलरी जॉब के लिए, और खास तौर से ये काम किया जा रहा था बॉम्बे प्रेस क्लब के द्वारा, मुंबई प्रेस क्लब कहा जाए। वहां पर उन्होंने एड्रेस करते हुए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की, बहुत सारे मुद्दे उठाए। जहां अभी जो परिस्थिति है खास तौर से पत्रकारिता की, उसके ऊपर उन्होंने कई बिंदुओं पर बात की। बात इसलिए भी उचित है कि पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारिता के अंदर भारत की जो स्थिति है, इवन जो वर्ल्ड रैंकिंग है, खासतौर से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो एनुअल रैंकिंग्स आती हैं प्रेस फ्रीडम की, भारत उसमें लगातार खिसकता जा रहा है। जहां जो 2010 में भारत की रैंकिंग लगभग 122 थी, करीब 180 देशों के अंदर, अब वो गिरकर 142 पर आ गई है, 142 पे आ गई है। बल्कि ये कहा जाता है कि इंडिया इज ए डेंजरस प्लेस फॉर जर्नलिस्ट। पत्रकारिता, जिसे चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, जिसने भारत के अंदर आजादी से पहले और आजादी के बाद बड़े बड़े आयाम स्थापित किए, आज वही प्रेस जो है, इट्स गैस्पिंग फॉर द ब्रेथ। शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसे भी ग्रहण लग गया है। ग्रहण तो पहले भी लग चुका था, ऐसा नहीं कि पहले ग्रहण नहीं लगा कभी, पर कभी कभी छोटे ग्रहण लगते थे। लेकिन अब इस मीडिया की एज के अंदर, डिजिटल एज के अंदर जो ग्रहण लगे हैं, ये पूर्ण ग्रहण है सारे के सारे। बल्कि अब यहां पर दरारें नहीं, खाइयां नजर आनी शुरू हो गई हैं। रमना साहब का पहला पॉइंट ये था कि जो विश्वसनीयता है इस नोबल प्रोफेशन की, वो लगातार गिरती जा रही है। सच बात तो ये है कि टेलीविजन न्यूज को खोलिए और कोई भी चैनल खोलिए, कुछ दो चार को, एक दो को छोड़ के, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक रटी रटाई कोई किताब पढ़ी जा रही है, और जो सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उस न्यूज को पढ़ने के लिए, विवेचना करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, वो उसको अपने मन मस्तिष्क को बंद करके ट्रांसक्रिप्टर पे देख के पढ़ते चले जाते हैं। और जब बहस होती है, तो बहस के अंदर जो उनका रवैया होता है, वो हिज मास्टर्स वॉइस वाला होता है। इसके लिए जो डेक्लाइन इन क्रेडिबिलिटी है, वो अब इतनी स्टीप है कि जिसको समझ पाना मुश्किल है। चीजों को पेश तो किया जाता है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के। अब ये पुराना समय तो है नहीं जहां पर एडिटर्स जो हैं हर एक चीज को फैक्चुअली चेक करते थे, कई बार चेक होते थे। अब तो ये है कि बस पेश कर दिया जाता है या परोस दिया जाता है, और उसके बाद फिर एक्शन रिएक्शन देखे जाते हैं। और कहीं गलती हो जाए तो कोई खेद भी व्यक्त नहीं करता है कि इसकी वजह से हमें किसी को चोट पहुंची है, हर्ट हुआ है, या किसी का, क्या कहते हैं कि चरित्र हनन ही हो गया उससे। डिजिटल मीडिया की इस एज में फैक्ट वेरिफिकेशन, इट हैज गॉन फॉर द टॉस आउट ऑफ विंडो। जो बेहतरीन जर्नलिज्म होता है, पत्रकारिता होती है, जिसे हम कई बार निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की हम बात करते हुए नजर आते हैं। कभी कभी लगता है कि ये शब्दों में सीमित हो गया है, अब ये सिर्फ एक शब्द बन के रह गए हैं। हकीकत के अंदर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वक़्त भी नहीं है।
क्योंकि कहीं ना कहीं जो बायसेस हैं, प्रिजुडिसेस हैं, वो अब अंदर आ चुकी हैं, दीवारें फांद कर अंदर आ चुकी हैं, और जो नैतिकता है वो दीवारें फांद के जा चुकी है। बहुत सालों से हम लोग भी अखबार पढ़ते आ रहे हैं, फिर उसके बाद रेडियो न्यूज़, फिर उसके बाद टेलीविज़न न्यूज़, फिर प्राइवेट टेलीविज़न न्यूज़, फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया का प्रेज़ेंटेशन। पत्रकारिता के कई रूप देखे, लेकिन एक रूप जो सब जगह स्थिर होना चाहिए था, वो था चरित्र, और वही देखा जाए तो स्थायित्व की एक फ़ेज़ में नहीं रह पाया। बाइसेस तो इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि सँभालना मुश्किल है। हम जब हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रमन्ना साहब के अनुसार चीफ जस्टिस भारत के, फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट प्रेस। पहली बात तो जब हम कहते हैं कि फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट प्रेस, क्या इस नाम की कोई चिड़िया है? क्या कोई व्यक्ति बिल्कुल फियरलेस है? अब गांधी तो पैदा होते नहीं, जो अपने जो उनके पत्र होते थे, उनमें जो उनका मन आता था, जो हृदय में होता था, लिखते थे और सच भी लिखते थे। अब कहाँ ऐसे लोग? अब तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो फियरफुल एंड नॉन इंडिपेंडेंट प्रेस तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी प्रेस जो सिर्फ हिज मास्टर वॉइस के हिसाब से बात करती है, बोलती है, लिखती है, जिनका शायद उसका आत्मा के साथ, उनकी अपनी आत्मा के साथ कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये ऐसा लगता है कि किताबों के एक वर्ड बन गए हैं। अगर आपने जरा सी कोई सीमा लांघ दी, आप सोचते हो कि वो सीमा नहीं है, जो लेकिन सामने जो बैठा हुआ है हवलदार, वो सोचता है कि आपने सीमा लांघ दी, तो आपको जुर्माना लगाने से वो चूकता नहीं है, या आपको उसके बाद हैरास करने से चूकता नहीं है। और ये कहानियां बरसों से नहीं, दशकों से चली आ रही हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अब संविधान के शब्द मात्र हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स पैदा किए, पैट्रियट पैदा किए, ह्यूमन राइट और सिविल राइट एक्टिविस्ट पैदा किए, पर एक चीज जो चरित्र इंटेग्रिटी की बात होती है, वो कहीं ना कहीं गुम हो गई, खो गई। प्रेस में डिफिकल्टीज है, रमन्ना साहब कहते हैं, लेकिन सच बोलना और आईना दिखाना, आईना आप किसे दिखाएंगे? प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी हो या राजनीतिक प्रशासन हो या कोई बाकी अथॉरिटीज हो जो गलत काम कर रही हैं समाज में, इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो गलत करती हैं तो उनको आईना दिखाना आपका काम है। पर कितने लोग हैं जो आईना दिखा सकते हैं, और कितने लोग हैं जो आज तलवार की नोक पर चलने को तैयार हैं? क्योंकि डर सबको लगता है, हर व्यक्ति डरता है, और जो ऊपर बैठे हैं उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उन्हें आकर कोई आईना दिखाए। उसका कारण ये है कि जब इंसान ऊपर बैठता है तो वो फिर इंसान नहीं रहता, उसे खुदा होने का या खुदा बनने का एहसास होना शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, दरअसल इनको आईना दिखाना जरूरी है इफ दे गो ऑन टू द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। इसीलिए वो कभी कभी प्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जो आईना दिखा रहा है। बाकियों ने तो आईने ही तोड़ दिए हैं, अब क्या किया जाए। अब जो पत्रकार हैं, सेगमेंट्स में या ब्रैकेट्स में या कहा जाए वर्गों में बटे हुए हैं, ये बहुत पेनफुल है, दर्दनाक है। ये रमना साहब कहते हैं। दरअसल रमना साहब ने एक बात और कही कि लीगल प्रोफेशन हो या प्रेस का प्रोफेशन हो, मॉरल फाइबर जो है ना, इंटैक्ट होना चाहिए। मॉरल कंपास जो है, यानी कि वो जो परफेक्ट नॉर्थ की बात आती है, जिसे ट्रू नॉर्थ कहते हैं, कि कहीं भी रखिए तो वो सत्य ही बताएगा आपको। वो बातें अब मिलती नहीं है, किताबों में जरूर मिलती हैं। रमना साहब का कहना बहुत अच्छा था कि
प्रेस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो वैल्यूबल है, कीमती है, पर क्या वो है? जब हम भारत का रैंक देखते हैं 180 देशों में 142 में, एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस, जहां 6 जर्नलिस्ट की मौत हो गई 2020 में, ये प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट का जो फिगर्स है मैं बता रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं कि हम किस हद तक गिर चुके हैं या जा सकते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही, रमना साहब ने, कि स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए। इवॉल्व तो हुए हैं, ऐसा नहीं कि इवॉल्व नहीं हुए हैं, पर शायद कहीं ना कहीं जो स्टैग्नेशन की स्थितियां हैं भारत के अंदर, या इवॉल्व होके कहीं और तक पहुंचने की स्थितियां हैं, वो उतनी सपोर्टिव हो नहीं पाती। इंसानों को रोजी रोटी हमेशा सताती है, और आप, हो सकता है कि अपनी चीजें कहना चाहें, लिखना चाहें, लेकिन जब आप हाथ में कलम पकड़ते हैं या अब आप बोलना शुरू करते हैं, तो एक व्यक्ति पीछे से आपकी बाह पकड़े हुए है, और एक व्यक्ति पीछे से आके आपके मुंह को ढकने के लिए तैयार हो, कि जो आप बोलना चाहो आप बोल नहीं सकते, जो कहना चाहो वो आप कह नहीं सकते। ट्रेडिशनल प्रेस थी, वहां से फिर हम डिजिटल प्रेस में आ गए, धीरे धीरे आगे चलते गए। दरअसल क्वालिटी या गुणात्मक रूप से हम नीचे चलते चले गए। वहां पर एक तरह से एडवर्स और इनकरेक्ट रिपोर्टिंग होती गई। जिस किस्म के रात को आजकल प्राइम टाइम के प्रोग्राम किए जाते हैं चिल्लाकर, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मदारियों का कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई मजमा लगा हुआ है, जहां पर वो लोगों को तमाशा दिखा रहे होते हैं। और उसमें जहां सामने वाले करीब करीब कभी 5 आदमी, कभी 8 आदमी, कभी 10 आदमी बिठा दिए जाते हैं, और एक एक दो दो घंटे बैठते हैं और उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, 2 शब्द बोलते हैं तो उनके ऊपर कम से कम 4 आदमी इंक्लूडिंग द एंकर कूद के पड़ते हैं और उनको चुप करा देते हैं। ये नई प्रेस का विभत्स चेहरा है। मैं ये शब्द जानबूझ के उपयोग कर रहा हूं कि ये नई प्रेस का, सो कॉल्ड इवॉल्व प्रेस का एक विभत्स चेहरा है, जिसके बारे में रमना साहब ने बात की है। उनका शायद ये भी कहना है कि इंफॉर्मेशन है या जो भी आप चीज पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, उसकी क्वालिटी भी डाउन है, इनकरेक्ट भी है, एडवर्स भी है। इसके सॉल्यूशन खोजने होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और कही उन्होंने, नेचुरल जस्टिस की, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसके ऊपर की बहुत सारे जजमेंट आते रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि डोंट मेक कमेंट अगेंस्ट हु कैनॉट डिफेंड। अब आज की तारीख में हमारी राजनीति में तो खास तौर से जो अटैक किए जाते हैं वो पास्ट पर किए जाते हैं, उन लोगों पर किए जाते हैं जो अपने आप को बचा नहीं सकते, डिफेंड नहीं कर सकते, जो आज इस दुनिया में नहीं है। और प्रेस भी तो उसमें भागीदार हो जाता है, उस शीशा लेदर के ऊपर वो कहां बच पाता है वहां से। एक और इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, रमना साहब ने, कि जुडिशरी को बचाना भी पत्रकारिता का काम है, खास तौर से जो मोटिवेटेड अटैक्स हैं, जहां पर जजेस में खामियां ढूंढी जाती हैं, जजमेंट में खामियां ढूंढी जाती हैं, उन्हें भी सरमन्स दिए जाते हैं कि तुम्हें कैसा कंडक्ट करना चाहिए। जब कभी कभी रिपोर्टर्स या प्रेस इस लेवल पे आती है कि जहां वो जजेस को भी एडवाइस करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उनका जो आत्मसम्मान है, उसको भी चोट पहुंचती है। और वो जो चोट है काफी भारी होती है, काफी गहरी होती है। कहने का मतलब ये नहीं कि वहां खामियां नहीं है, वहां इंसान नहीं है, लेकिन आजकल जिस ओपन माइंडेडनेस के साथ प्रेस उनके ऊपर भी अटैक करती है, जुडिशरी पे, ऊपर से कहेंगे हम आपका असम्मान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहना जरूरी है। आप बातों को कह तो सकते हैं, लेकिन जब बातों को डिसेंट तरीके से ना कह के विभत्स तरीके से कहा जाता है, तो किसी को भी चोट लगना स्वाभाविक है। और उसमें जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बात कही है, उससे हम सहमत हैं। उनका कहना है कि
ट्रस्ट कीजिएगा। ट्रस्ट इसलिए कि हम डिलीवर कर रहे हैं। सिस्टम्स में इतने ज्यादा फॉल्ट हैं, दरारें हैं, खाइए हैं, उसके बावजूद भी विश्वसनीयता बनी हुई है और हम डिलीवर कर रहे हैं। बीच में कई बार ऐसा लगा कि हमारा विश्वास डोल गया। रमन्ना साहब तो सही कह रहे हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे जजमेंट भी आए जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। या बहुत बार ऐसा होता है रमन्ना साहब की, जब आप भी हाई कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ते हैं और उनके ऊपर कमेंट करते हैं कि आप सोच समझ के तो जजमेंट लिखा कीजिए, कौन सी भाषा में आप जजमेंट लिखते हैं और कैसे कमेंट करते हैं। इवन राष्ट्रपति जी ने भी एक बार बीच में कहा था, एक जजेस की कॉन्फ्रेंस थी शायद, कि वहां पर जो बातचीत के दौरान या जिरा होती है उसके दौरान जो कमेंट्स किए जाते हैं, उस मामले में जजेस को भी थोड़ी सावधान होकर बोलना चाहिए। अब महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो कह सकते हैं, उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो हालात हैं इस दुनिया के अंदर वो इतने अच्छे नहीं हैं। पूरी दुनिया में जहां लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, वहीं साथ-साथ प्रेस का ह्रास होना भी स्वाभाविक है। अगर लोकतंत्र समाप्ति की ओर जा रहा है तो फिर निडर, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता कहां से आएगी? अगर लोकतंत्र ही खतरे में है और तानाशाही जैसी प्रवृत्तियां उभर के आएंगी, तो वहां पे प्रेस भी फिर फियरलेस होकर कैसे काम करेगी? दुनिया एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है। ये लोकतंत्र भी एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है। हर व्यक्ति ने, हर देश के अंदर, हर डिक्टेटर ने लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। चाहे वो बोल्सोनारो हो, चाहे वो एर्डोगान हो, चाहे बाकी लोग हों। लेकिन अल्टीमेटली मानवता जो है, उसका तो नुकसान होता है। क्योंकि दुनिया के जितने बड़े व्यक्ति हुए हैं, श्री अरबिंदो हों या फिर विवेकानंद हों, गांधी जी हों, रविंद्रनाथ टैगोर हों, इन सब ने मानवतावाद को सपोर्ट किया है, राष्ट्रवाद को सपोर्ट नहीं किया है। जब वो मानवतावाद की बात करते हैं तो वो खुले विचारों की बात करते हैं, स्वच्छंद विचारों की बात करते हैं। उस सोसाइटी के बारे में एक उनका ख़यालात होते हैं, जो जिस सोसाइटी के अंदर विचार भी स्वच्छंद हों, बात कहने की आज़ादी हो और बात कहने का ढंग भी वो हो जो थोड़ा डिसेंट किस्म का हो, डिग्निफाइड हो, इज़्ज़त वाला हो। वरना आज की तारीख में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, चयन किया जाता है, उन शब्दों के ऊपर लज्जा आती है, शर्म आती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये तो रमन्ना साहब का जो आज जो कमेंट्स हैं, बहुत ही मूल्यवान हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं सबक देने वाले हैं। बशर्ते कि सोसाइटी ढंग से चल पाए, बशर्ते कि हमारे जर्नलिस्ट भाई फियरलेस हो सकें, बशर्ते कि ये सिस्टम, ये तंत्र उन्हें फियरलेस होने के लिए प्रेरित करे। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा विदा और आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि हम लोग निडर, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, फियरलेस बात करते हैं। हमें सपोर्ट करते रहिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे तक बात पहुंचाइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।